जज सामने बैठा रहता है और पेशकार अर्दली कर्मचारी वो बराबर रिश्वत लेते रहते हैं। मेरा नाम आचार्य सोम प्रताप गहलोत है। मैं मेरठ में रहता हूँ और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारा एक मिशन चल रहा है सर्वोदय मंडल के माध्यम से। हमारे प्रणेता हैं श्री कृष्ण कुमार जी। हमारा ये है कि भारतवर्ष में रिश्वत का प्रचलन पूरे जोरों पर है, सर्वविदित है, किंतु मेरठ मंडल के न्यायालयों में, अदालतों में रिश्वत का प्रचलन सबसे गंदा और भद्दा है कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति था रहता है और पेशकार अर्दली कर्मचारी वो बराबर रिश्वत लेते रहते हैं। इस मिशन को हम सन 1992 से निरंतर चला रहे हैं और आज भी प्रत्येक बुधवार को जिला जज के सामने बैठते हैं। लेकिन अदालतों में रिश्वत का चलन 1% भी कम नहीं हुआ है, बराबर रिश्वतें ली जा रही हैं। इस मिशन में हमारे कुछ साथी 2 बार जेल भी रह आए हैं, जिनमें एक बार 7 दिन रहे हैं और एक बार 58 दिन रहे हैं। तो आप पर केस क्या किया जाता है? केस ये किया जाता है कि आप न्यायालय में अवरोध पैदा करते हैं या न्याय व्यवस्था में आप अवरोध पैदा कर रहे हैं। जबकि हमारा कहना ये है, सन 1992 में हमारे कुछ विचारशील लोगों ने 3 मांगें रखी थी, जिनमें पहली मांग तो ये थी कि न्यायाधीश समय पर 10:30 बजे न्यायालयों में बैठें। दूसरी मांग ये थी कि जो वादकारी हैं, जो वाद हैं, उनकी एक लिस्ट न्यायालय के समकक्ष लगाई जाए। और तीसरा ये है कि न्यायालय में रिश्वत ना दी जाए। इस मामले में हम लगभग 80-90 पत्र तो उच्चतम न्यायालय को लिख चुके हैं, उच्च न्यायालय को लिख चुके हैं, जिला जज को दे चुके हैं, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री, इन सबको हम पत्र लिखते रहते हैं, बराबर पत्र लिखते रहते हैं। लेकिन न्यायालयों में रिश्वत आज तक भी बंद नहीं हुई है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी एक स्वतंत्रता सेनानी इस मुहिम को लेकर के प्रतिबद्ध है और सपने सजोए हुए है कि न्यायालयों में रिश्वत ना ली जाए। ये जो न्याय बिकता हो वो कैसा न्याय है? इसलिए हमारी ये मांग है कि न्यायालयों में हर प्रकार की रिश्वत और उत्कोच किसी भी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए। इस मामले में एक बार वहाँ के एक पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आप कहते हैं कि रिश्वत ली जाती है, हमारे यहाँ रिश्वत नहीं ली जाती है, आप हमें रिश्वत को पकड़ करके दिखाएं। तो हमने वहीं उन्हीं के कर्मचारियों को रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए पकड़ करके उनके हाथ में दिया। पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि लिख करके दो। हमने फिर उन्हें लिख करके भी दिया। अब वो कहते हैं कि नहीं जी, आपके पास समन भेजा जाएगा। पीठासीन अधिकारी का नाम भी याद है क्या आपको? हाँ, पीठासीन अधिकारी का नाम तो अभी समय नहीं है, लेकिन मैं अभी बतलाता हूँ, इन कागजों में है उनका नाम। एक मिनट। और किस कर्मचारी को आपने रंगे हाथ पकड़ा था, उसका भी डिटेल होगा आपके पास? वो सारे कागज हैं हमारे पास जो है। देखिए ये रहा, दिनांक 9/10/2000 को ACJM श्री UC त्रिपाठी और ACJM चतुर्थ के न्यायालय में कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा गया, जिसकी सूचना पीठासीन न्यायाधीश को मौके पर दे दी गई। रिश्वत का पैसा भी पीठासीन न्यायाधीश के पास ही जमा करा दिया। इसकी सूचना भी उस समय के जिला जज महोदय को दे दी गई। इस बात के संबंध में हमें 4 बार न्यायालय में बुलाया गया है। हम 4 बार गए, बयान हुए, परंतु 4 अपराधियों में से कोई भी अदालत में नहीं आया। 5 वर्ष बीत जाने पर भी हमें नहीं बताया गया कि इस जांच का क्या निर्णय हुआ है। इस संबंध में अदालत के 4 सम्मन सर्वोदय मंडल के पास उनकी फोटोकॉपी प्रतियां संलग्न हैं। कर्मचारी रिश्वत द्वारा की गई लूट का पैसा इकट्ठा करके बांटते हैं, इसलिए इन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाना चाहिए।
आपने राष्ट्रपति जी को भी विज्ञप्ति दी थी इस हाँ, संबंध में, तो इस क्या संबंध उस में- पर भी कोई कार्रवाई हुआ? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रपति जी को भी दी है, प्रधानमंत्री जी को भी दी है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई की खाना पूर्ति करने के बाद हमें बता दिया जाता है कि कहीं कोई रिश्वत नहीं ली जा रही है। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हमने कितनी बार ये अनुरोध किया है कि प्रत्येक अदालत में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं लगा है आज तक। सरकार से क्या अनुरोध है आपका? सरकार से अनुरोध है कि ये न्याय, जहाँ न्यायमूर्ति रहते हों, न्याय मांगने के लिए लोग जाते हों, वहाँ उनसे रिश्वत ली जाती हो तो उसे न्याय थोड़ी कह सकते हैं।